टुडेज आईआर करना है ना, आईआर का PT 365। हाँ। तो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट करते हैं। UNGA का है। UNGA पासेस, न्यूज़ में किस लिए था, इट पासेस अ रेजोल्यूशन कॉलिंग द सिक्योरिटी काउंसिल टू एडमिट दी Palestine as a member of United Nations. The resolution does not grant Palestine the full membership, but recognizes it as recognizes it as qualified to join the UN. And the processes of admission of the new member to the United Nations क्या है, तो द प्रोसेस ऑफ एडमिशन ऑफ द न्यू मेंबर टू द UN इज, एक तो एप्लीकेशन सबमिशन है, तो द स्टेट सबमिशन एप्लीकेशन ऑफ द सिक्योरिटी जनरल एक्सेप्टिंग द UN चार्टर कमिटमेंट्स, रिकमेंडेशन फ्रॉम द सिक्योरिटी काउंसिल इज रिक्वायर्ड। तो 9 out of 5 अफर्मेटिव वोट्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स होने चाहिए, एंड विथ नन ऑफ दी 5 परमानेंट काउंसिल मेंबर, जो P5 हैं, उसमें क्या क्या आता है, चाइना, फ्रांस, रशिया, UK और USA, ये P5 हैं। तो उनमें से नन ऑफ दी 5 परमानेंट काउंसिल वोटेड अगेंस्ट, तो कोई वीटो ना लगाए इसमें। एंड द जनरल असेंबली अप्रूव्स 2/3 majority votes needed if recommended by the security council, and the membership effectiveness क्या है रहेगी, तो membership becomes effective upon the adoption of the resolution। एक क्विक रिव्यू देख लिया जाए UNGA का। तो UNGA की जेनेसिस जो हुई है 1945 में हुई है। वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हैं, एंड द ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, ये 6 और प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से एक है UNGA अपना सबसे मेन और सबसे बड़ा भी यही है। कंप्राइजेज, इसकी खास बात ये है, इट कंप्राइजेज ऑल दी 193 मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड जो है द मेंबर स्टेट्स। एंड वोटिंग जो इसकी देखती है, तो ईच मेंबर स्टेट हैज़ 1 वोट, सबके पास है, एंड द डिसीजन ऑन इम्पॉर्टेंट इश्यूज रिक्वायर्ड द 2/3 majority, एंड इट मीट्स एनुअली इन रेगुलर सेशंस स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर से शुरू होता है, विथ स्पेशल सेशन अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो की जाती है। तो प्रेसिडेंसी की अगर देखें तो रोटेट्स, एनुअली रोटेट्स होती है प्रेसिडेंसी अमंग द मेंबर स्टेट्स, एंड इलेक्टेड फॉर 5 जियोग्राफिकल रीजन्स होते हैं, वहाँ से इलेक्ट किए जाते हैं, कॉन्टिनेंटल वाइज अपना बनाए गए हैं। तो ओवरव्यू ऑफ UNGA फंक्शंस की अगर बात करें, तो एक तो है पहला ये पार्ट पासिस रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन जो होता है, इशूज आर नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन विद पॉलिटिकल एंड मोरल इन्फ्लुएंस रहेगा, नॉन बाइंडिंग रहेगा। दूसरा है इट इलेक्ट दी मेंबर्स, तो इलेक्ट नॉन परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स एंड अदर ह्यूमन बॉडीज़। सेकेंड, थर्ड इज अप्रूव दी बजट, तो सैंक्शन दी UN बजट एंड एक्सेस द मेंबर स्टेट फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन। और जो फोर्थ है, इट डिस्कसेस दी ग्लोबल इशूज़, तो इंगेज इन डायलॉग एंड प्रोवाइड रिकमेंडेशंस फॉर दी वर्ल्ड वाइड चैलेंजेस जो होंगे। तो इसके अलावा रिलेटेड न्यूज़ में तो पैक्ट फॉर द फ्यूचर है एक, तो UN अडॉप्ट द पैक्ट ऑफ फ्यूचर इन द UN समिट इन दी फॉर द फ्यूचर। तो पैक्ट फॉर फ्यूचर क्या होगा, तो पर्पस है, तो पैक्ट इज डिज़ाइन टू एड्रेस 21st सेंचुरी के जो चैलेंजेस हैं उसको एड्रेस करने के लिए। एंड एनेक्सर ऑफ द पैक्ट फॉर द फ्यूचर, उसमें ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट है और डिक्लेरेशन ऑफ फ्यूचर जनरेशन है। तो ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट में ग्लोबल अरेंजमेंट ऑन रेगुलेटिंग दी AI एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाइल एड्रेसिंग द डिजिटल डिवाइड, साइबर सिक्योरिटी एंड मिसयूज ऑफ द टेक्नोलॉजी। और दूसरा जो है डिक्लेरेशन ऑफ ऑन फ्यूचर जनरेशन, तो एम इज़ टू सिक्योर दी वेल बीइंग ऑफ द फ्यूचर जनरेशन बाय प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट एंड प्रमोटिंग द इंटरजेनरेशनल इक्विटी। तो ये हो गया अपना फर्स्ट UNGA। नेक्स्ट इज UNSC। UNSC ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
UNSC elected Denmark, Greece, Pakistan, Panama and Somalia to serve as non-permanent member of the UNSC for 2 years. UNSC जो है it holds the primary responsibility for maintaining international peace and security established by UN Charter in 1945. And total composition are 15 members. 5 are permanent with China, France, Russia, UK and US, India, EU power, and 3 non-permanent members, permanent members elected by EU for 2 years through secret ballot. Africa, Asia, Latin America, Western Europe, Canada, and Western. अदर की यूएनएससी देखा जाए तो डिसीजन पावर कनाडा तो नहीं है ना? नहीं, कनाडा नहीं है। ये यूएनएससी है सेकंड वर्ल्ड वॉर वाला है ना, सेकंड वर्ल्ड वॉर। वेस्टर्न यूरोप एंड अदर, तो इसमें आता है कनाडा। कनाडा किसी में नहीं आएगा। वेस्टर्न यूरोप एंड अदर से आएगा ना? हाँ, अदर्स में आ सकता है। हाँ, 5 से 2 है तो वेस्टर्न यूरोप और कनाडा है। कनाडा, मैक्सिको, कैरेबियन। The decision power, UNSC power to make binding decision that member states must implement under the UN Charter. India has been elected to the non-permanent seat of the UNSC with the most recent term being 2021-2022. Related news in the common flag initiative, will launch recently at the UNSC debate on women, peace and security. The common pledge initiative designed to bring together mediators, government and civil society to ensure the full, equal and meaningful engagement of the humanity process. It involves appointing women as lead mediators and UNPK, United Nations Peacekeepers, तो इंडिया लेड group of friends launched a new database designed to record crime against the peacekeepers and monitor progress in holding जो है perpetrators accountable। इस वजह से न्यूज़ में था। तो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स क्या है? इट वाज लॉन्च बाय इंडिया इन 2022 टू प्रमोट अकाउंटेबिलिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट दी ब्लू हेलमेट्स ड्यूरिंग इट्स प्रेसिडेंसी इन दी यूएनएससी। तो यूएन जो है पीस कीपिंग फोर्सेज आर एम्प्लॉयड टू मेंटेन और रीएस्टेब्लिश द पीस in an area of armed conflict. However, they sometimes face खुद उनके साथ वायलेंस हो जाता है इन द डिप्लॉयड रीजन। उसके लिए ये लाया गया था अपना ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इनिशिएटिव। तो एक क्विक रिव्यू देखेंगे अगर यूएन पीस कीपिंग का, तो 1948 में स्टार्ट हुआ था विथ यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर्स इन दी वेस्ट एशिया इन दी आर्मिस्टाइज एग्रीमेंट and aim is to assist countries in transitioning from conflict to peace. एंड प्रिंसिपल क्या है तो कंसेंट है एक तो होना चाहिए जहाँ पर भी डिप्लॉय कर रहे हैं, इम्पार्शियल एक्शन हो, इम्पार्शियलिटी, नॉन यूज ऑफ फोर्स रहे एक्सेप्ट इन दी सेल्फ डिफेंस और मैंडेट का जो डिफेंस करने के लिए जिसकी भेजा गया है। तो ये 3 प्रिंसिपल पे काम करता है। और ब्लू हेलमेट्स क्या होते हैं? यूएन जो पीस कीपर्स होते हैं वो डिस्टिंक्टिव ब्लू हेलमेट पहनते हैं, तो इसको ब्लू हेलमेट्स भी बोलते हैं उन लोगों को। तो डिप्लॉयमेंट ऑफ द पीस कीपर्स जो है, जो सिक्योरिटी काउंसिल डिटरमाइंस यूएन पीस कीपिंग डिप्लॉयमेंट बाय अडॉप्टिंग अ रेजोल्यूशन। तो यूएनएससी अपना करता है डिप्लॉय। द बजट एंड रिसोर्सेज आर सब्जेक्ट टू दी जनरल असेंबली का अप्रूवल चाहिए बजट और रिसोर्सेज के लिए। एंड एवरी मेंबर ऑफ द स्टेट ऑफ द यूएन इज लीगली ऑब्लिगेटेड to pay their respective share towards the peacekeeping. And the Department of Peace operates the UN provides political and executive directions to peacekeeping forces in Department of Peace operations. The success में देखेंगे तो जो है यूएन पीस कीपर्स को 1988 में नोबल पीस प्राइज भी मिल चुका है फॉर देयर कंट्रीब्यूशन। इंडिया कंट्रीब्यूशन क्या रहा है इसमें? तो इंडिया वाज फर्स्ट टू सेंड ऑल वुमेन जो है यूनिट अंडर द पीस कीपर्स, ये लाइबेरिया में भेजा गया था। एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट यूएनपीके कंट्रीब्यूटर ऑफ मिलिट्री पर्सनल जो है इंडिया रहा है।
नेक्स्ट है अदर इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक, तो इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया पैसिफिक थोड़ा साउंड कम है, साउंड कम आ रहा था। Established in 1947 as Economic Commission for Asia Far East, and Economic and Social Commission for Asia Far East. 53 members हैं, there is full-time member and 9 associate member. For first time जो है forum for government to discuss economic and social issues. इसमें United Nations Trade and Development (UNCD), UNCD on card. United Nations Trade and Development promoted over United Nations Conference on Trade and Development and Genesis 1964 by UN General card is branded as UN Trade and Development by developing countries into global economy. 195 nations including India. Total 193 नेशंस के ये जो नंबर है 195 का मतलब कि पैलेस्टीन और कोई और कंट्री होगा ये। की रिपोर्ट्स की बात करें तो ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वन इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, डेवलप करते हैं रिपोर्ट, की अचीवमेंट फॉर डेवलपमेंट एज मैंडेटेड बाय ग्लोबल कम्युनिटीज का एडिस हमारा है जिसका डेट मैनेजमेंट इवन ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम इनॉग्रल एडिशन होस्टेड बाय इवन ट्रेड एंड डेवलपमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश। ये उतना रिलेवेंट नहीं है ये। नेक्स्ट चलते हैं G4। Group reaffirms its commitment to urgent reform to the United Nations Security Council. G4 में कौन कौन से आते हैं तो ब्राजील है, जर्मनी है, इंडिया है, जापान है। ये सपोर्ट ईच अदर नीड्स फॉर परमानेंट इनिशिएटिव्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है तो प्रपोजल इंक्रीजिंग यूनियन नेसेसरी मेंबरशिप टू 25 to 26 with परमानेंट 45 नॉन and United for Consensus क्या है? It is a group of countries that opposite of G4 request for permanentship on the United Nations Security Council. और मेनली इसमें जो चारों के बगल की कंट्री हैं वैसे होंगे। ब्राजील है तो ब्राजील के बगल में अर्जेंटीना, मेक्सिको है, दूसरा है जर्मनी, तो इटली है, माल्टा है, कनाडा भी है और कोलंबिया भी है। इसका इंडिया है तो पाकिस्तान हो जाएगा और जापान है तो कोरिया हो जाएगा और मैरियो और यूनाइटेड फॉर कॉन्फ्रेंसेस also known as council. Next is International Criminal Court (ICC). ICC prosecutors sought arrest warrant for Israel PM and Hamas leaders for crime against humanity and wars। इसलिए न्यूज़ में था। इन मार्च 2023 में ICC इशूड अरेस्ट वारंट अगेंस्ट रशिया के प्रेसिडेंट जो है पुतिन, उनके अगेंस्ट भी निकाला था ओवर यूक्रेन इशू। एंड कंसिक्वेंसेस क्या होता है जब अरेस्ट वारंट निकल जाता है तो एक्यूज फेस्ड अरेस्ट और रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट एज मेंबर स्टेट मस्ट कंप्लाई। तो बाहर निकलेंगे तो हो सकता है, अपने देश से बाहर निकलेंगे तो अरेस्ट किए जा सकते हैं। क्विक ओवरव्यू क्या होता है अगर ICC का लें तो इस्टेब्लिश हुआ था फर्स्ट परमानेंट जो है इंटरनेशनल कोर्ट टू प्रोसिक्यूट सीरियस इंटरनेशनल क्राइम्स एंड द रोम स्टैट्यूट जो है इसके लिए लाया गया था, अडॉप्टेड इन 1998, फिर 2002 से इन्फोर्स हुआ। टाइप्स ऑफ क्राइम क्या क्या आता है इसमें तो जीनोसाइड आएगा, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वार क्राइम्स एंड क्राइम्स ऑफ अग्रेशन, 4 टाइप के क्राइम्स आते हैं। एंड 124 जो है अपना मेंबर पार्टीज है इसमें। फ़लस्तीन जो है 123rd
था इन 2025 में, और मलेशिया अभी रिसेंट हुआ 126 मेंबर इन 2015 और 2019 में। फिर इंडिया, इजराइल, ध्यान रखना क्या कौन कौन मेन है जो नहीं है, तो इंडिया हो गया, इजराइल, यूएस, रशिया, चाइना, ये सारे जो बड़ी बड़ी पावर हैं सब नहीं हैं मेंबर्स में, और इसकी जो डिसीजंस होते हैं आईसीसी के बाइंडिंग होते हैं। कंपैरिजंस की बात करें आईसीसी और आईसीजे की, तो जो है आईसीसी इंटरनेशनल जो है क्रिमिनल कोर्ट जो हम लोग को पढ़े, आईसीजे है अपना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो आईसीसी रोम स्टैट्यूट से बना है, जबकि आईसीजे जो है ये 1945 में यूएन चार्टर के थ्रू बना था। हेडक्वार्टर आईसीसी का जो है नीदरलैंड में हेग में है, और आईसीजे का जो है पीस पैलेस है, हेग में ही है वो पीस पैलेस, वहाँ पर है। और आईसीसी में 18 जज होते हैं, और उनका विथ 9 ईयर का नॉन रिन्यूएबल टर्म्स होता है। इन 3 डिवीजन्स होते हैं, प्री ट्रायल, ट्रायल एंड अपील, इलेक्टेड बाय असेंबली ऑफ स्टेट पार्टीज़। और तो इसमें 18 है, थोड़ा ज़्यादा रहेंगे। इसमें आईसीजे में 15 जज रहेंगे, इनका भी हालांकि 9 ईयर का ही टर्म्स होता है बाई, और ये अलॉट होते हैं बाई यूएनजी एंड यूएनएससी। आईसीसी कौन कौन सा केस लेता है, तो इट कैन होल्ड ओनली इंडिविजुअल्स जो है क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल फॉर होंगे आईसीसी के लिए, जबकि जो आईसीजे होता है इसमें 2 टाइप के केसेस लिए जाते हैं। एक तो कंटेंजियस केसेस, जिसमें लीगल डिस्प्यूट्स होगा बिटवीन स्टेट्स हु आर पार्टीज ऑफ आईसीजे एंड एक्सप्लिसिटली गिवन कंसेंट जो दी रहेंगी वो आएंगी। और दूसरा एडवाइजरी प्रोसीडिंग्स होती है, तो रिक्वेस्ट फॉर एडवाइजरी ओपिनियन ऑन लीगल क्वेश्चंस रिफर्ड बाय इट्स रिफर टू इट बाय यूनाइटेड नेशंस ऑर्गन्स एंड सर्टेन स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। 2 टाइप की आईसीजे ले सकता है केसेस। Summit held in Kazan, Russia. It has been coined by British economist C.O. Mill in 2001. BRIC formalized the US outreach in 2006. First, BRIC was failing Russia, but BRIC पहले ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जो देश में ऐड हुआ। एक अपना न्यू मेंबर में अभी इजिप्ट, इरिट्रिया, इथियोपिया, ईरान एंड यूएई और इंडोनेशिया, ये 5 कंट्री हो गए ना। 1, 2, 3, 4 और 5 कंट्री नए ज्वाइन किए हैं। इंडोनेशिया has become the first Southeast Asian member of BRIC, and Saudi Arabia still has not made a formal decision as before. ब्रिक्स पार्टनर कंट्रीज की बात करें तो कंट्री में आते हैं बेलारूस, रूसिया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड। तो ये की बात करें तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसका कोई परमानेंट सिक्योरिटी है। इसके एनसीटी की बात करें तो ब्रिक्स बैंक है जो जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं, क्वार्टर इन शंघाई, fund infrastructure in BRICS and emerging economies, ensure equal representation and voting power for all. इसका खासियत यही है कि equal representation and voting power for all के लिए है, and it provides infrastructure support to emerging economies also. ये जो है founded at the BRICS community portal India Brazil 2014. Anti-attack CRA contingent reserve provides essential short-term liquidity support to the member nation in terms of balance of payment चाहिए। तो ये सिर्फ member nation के लिए होता है CRA। फिर है BRICS Grain Exchange, ये Russian Lake Initiative focus on creating a fair and equitable trading system for the agricultural products with the BRICS system, BRICS community and the forces. The Grain Exchange है and the remote sensing satellite constellation है, Stellar partnership space technology and cross border payment initiative और BRICS पे blockchain based payment service for settlement of the SWIFT for BRICS पे। नेक्स्ट इज एशियान कंट्रीज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, उसको शॉर्ट में एशियान बोला जाता है। तो पीएम ऑफ इंडिया पार्टिसिपेटेड इन 21st समिट हुई थी वियंटियाने, लाओस की कैपिटल है, लाओस का पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक।
फिर हेडक्वार्टर्स का आसियान का जकार्ता में, इंडोनेशिया में, एंड 1967 में इस्टेब्लिश हुआ था बैंकॉक में विद द साइनिंग ऑफ बैंकॉक डिक्लेरेशन। एंड 5 मेंबर थे ओरिजिनली, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। तो ये 5 लोग मिलके शुरुआत में बनाए थे। प्रेजेंटली अभी बढ़ के 10 मेंबर्स हो गए हैं, 5 मेनलैंड के, 5 आइलैंड वाले। दिल्ली डायलॉग इज एन एनुअल ट्रैक 1.5 फोरम विद डिस्कसिंग इश्यूज बिटवीन इंडिया एंड आसियान। अपना दिल्ली डायलॉग चलता है। द डायलॉग पार्टनर्स आसियान के कौन कौन से हैं? तो ऑस्ट्रेलिया से है, अपना कनाडा से, चाइना, इंडिया है ही, EU, जापान, कोरिया, न्यूजीलैंड, रशिया, UK, US। तो जितने भी आसपास के हैं इंडो पैसिफिक रीजन को सराउंड करने वाले कंट्री, बाकी UK वगैरह, इन सब सब पार्टनर्स डायलॉग। तो आसियान के जो 10 जो मेंबर अगर हम लोग देखें तो मैप से 5 मेनलैंड में हो जाएंगे। तो एक तो म्यांमार हो गया, दूसरा थाईलैंड है, फिर थर्ड हो गया लाओस, फोर्थ इज़ कंबोडिया, और 5th इज़ वियतनाम। ये 5 मेनलैंड कंट्रीज़ हो गए। फिर आइलैंड कंट्रीज़ में स्टार्ट करेंगे सिंगापुर, फिर है इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनोई और फिलीपींस। तो 5-5 10 जो है टोटल एशियन कंट्रीज़ हो गए। की एशियन इंस्टीट्यूशंस में रीजनल एशिया का रीजनल फोरम है और 1994 में एस्टेब्लिश हुआ था। इंडिया ने ज्वाइन किया था 1996 में। इट कम्प्राइज 27 मेंबर होते हैं इसमें, एंड 10 आसियान मेंबर स्टेट्स एंड 10 आसियान के डायलॉग पार्टनर्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? प्लेटफॉर्म फॉर डायलॉग एंड कोऑपरेशन ऑन पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी इशूज अमंग एशियन कंट्रीज। दूसरा जो है, एक तो एशियन रीजनल फोरम हो गया, दूसरा इज़ एशियन फ्यूचर फोरम। तो ये वियतनाम ने प्रपोज किया था 2023 में 43rd एशियन समिट में। कॉमन प्लेटफॉर्म है फॉर एशियन मेंबर स्टेट्स एज वेल एज पार्टनर कंट्रीज, मिला के मेंबर और पार्टनर दोनों आएंगे, टू शेयर न्यू आइडियाज़ एंड पॉलिसीज़। और इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर है इसका, फ्यूचर फोरम का, इंडिया भी इसमें है। इसके अलावा अदर की इंस्टीट्यूशंस में जो है ASEAN+3 एक कोऑपरेशन है। इसमें आसियान मेंबर तो हैं ही, 10 वो लोग हो गए, +3 में चाइना, जापान और कोरिया आ जाएगा इधर आसियान के जो ऊपर है। और इसके अलावा इंडिया जो है साथ में आसियान का एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है अदर आसियान इंस्टीट्यूशंस में। तो किस में है? तो एक तो ADMM+ में है, तो आसियान डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग प्लस है, और एक एक्सपेंडेड एशियन मैरीटाइम फोरम एक है, जिसमें इंडिया एक्टिव पार्टिसिपेंट है। इंडिया एशियन की रिलेशंस की बात देखें तो इंडिया जो है बिगन फॉर्मल इंगेजमेंट विद एशियन इन 1992। 67 में बना था, लेकिन 1992 में फॉर्मली इंगेज शुरू हुआ। 96 में डायलॉग पार्टनर बने, 2002 में समिट लेवल पार्टनर बने, एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गए हैं 2012 में। एंड इंडिया एशियन मैरीटाइम एक्सरसाइज होती है, सॉलिडरी एक्सरसाइज होती है। फिर ईस्ट एशिया समिट रिलेटेड न्यूज़ में देखेंगे अगर, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटेंडेड 19th ईस्ट एशिया समिट जकार्ता में हुई थी। 2005 में सब इस्टेब्लिश हुआ था ईस्ट इंडिया समिट कुआलालंपुर में, मलेशिया में। एंड नेचर क्या है? लीडर लेड फोरम है, एंड फॉर डायलॉग ऑन स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इशूज़। मेंबर्स में 18 मेंबर्स हैं, एशियान प्लस एशिया के 10 तो हो ही गए, उसमें अलग से जो 8 आएंगे ईस्ट एशिया समिट में, उसमें अपना ऑस्ट्रेलिया हो गया, चाइना, जापान, इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, रशिया और US हो जाएगा। तो ये अपना 18 मेंबर हो गए ईस्ट एशिया समिट में। इंडिया भी इसका मेंबर है, ध्यान रखना है। इसके बाद 6 प्रायोरिटी एरियाज ऑफ कोऑपरेशन क्या है? तो इन्वायरमेंट एंड एनर्जी, एजुकेशन, फाइनेंस, हेल्थ इश्यूज़, नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट एंड कनेक्टिविटी। ये 6 प्रायोरिटी एरिया में काम करेंगे। एशियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, तो 5th ज्वाइंट कमेटी मीटिंग हुई थी रिसेंटली हेल्ड इन जकार्ता टू रिव्यू दिस एशिया इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट। तो 2009 में साइन हुआ था ये। इट रिड्यूसेस द ट्रेड बैरियर्स एंड डीपन द इकोनॉमिक टाइज बिटवीन एशिया एंड इंडिया। इंडिया हैज़ अ ट्रेड डिफिसिट है ओवरऑल इंडिया का आसियान के साथ। ये हो गया अपना एशियान। नेक्स्ट सार्क, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो आरबीआई सार्क कंट्रीज रीजनल
March of 2024-27. Currency swap agreement की बात करें तो it is a contract under which two counter parties agree to exchange two currencies at a set rate and then to re-exchange both currency at an agreed amount rate which state. अदर सिग्निफिकेंट करेंसी स्वैप एग्रीमेंट की बात करें इंडिया के तो ब्रिक्स के सामने कंटिजेंट रिजर्व एग्रीमेंट करेंसी स्वैप एग्रीमेंट 75 बिलियन का और अदर में इंडिया भी 10 बिलियन का। क्राइटेरिया अगर सार का देखा जाए तो काठमांडू नेपाल में है एंड एस्टेब्लिश्ड इन 1985 थ्रू सात चार्टर इन ढाका डिक्लेरेशन बंगाल डिक्लेरेशन हुआ था आसियान के। हाँ, मेंबरशिप इंडिया बांग्लादेश साथ में साउथ एशिया की कंट्री है तो इंडिया होगा, उसके साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश और उधर अफगानिस्तान और इसके बाद नेपाल और भूटान और नीचे चलेंगे तो मालदीव और श्रीलंका। ऑब्जेक्टिव स्टेटस क्या है कि 9 कंट्री तो ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ऑब्जेक्टिव स्टेटस क्या होता है? ऑब्जर्वर स्टेटस होना चाहिए। ऑब्जर्वर स्टेटस होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव स्टेटस क्या होता है? गड़बड़ लिखा है। तो bilateral and contractual issues are excluded from its deliberations of the South East Asia Free Trade Agreement is after 2006, SAARC Code Bank 2007, SAARC Agreement of Trade. India launched the South Asia Satellite GSAT 9 in 2017 and SAARC has been largely discussed in 2016. नेक्स्ट इज बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इट एक्वायर्स लीगल पर्सनैलिटी आफ्टर बिम्स्टेक चार्टर कम्स इनटू द फोर्स, दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज़। तो बिम्स्टेक चार्टर वाज साइंड एंड अडॉप्टेड ड्यूरिंग द 5th समिट ऑफ द ग्रुपिंग इन श्रीलंका इन 2022 में। The BIMSTEC Charter is a foundational document that outlines the goal, principle, structure of the BIMSTEC, and with the endorsement of charter by Nepal, all member states completed the ratification of this charter in May 2024 में। लास्ट में सबसे नेपाल किया है। सेक्रेटरीट इसका भी BIMSTEC का भी ढाका में है एंड मतलब बिम्स्टेक का सेक्रेटरीट ही ढाका में है, उसका तो ढाका डिक्लेरेशन था। ठीक है, तो सार्क का काठमांडू में सेक्रेटरीट है लेकिन ढाका डिक्लेरेशन है। बिम्स्टेक का ढाका में ही सेक्रेटरीट है और 1997 में बना था ये। इसका भी बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन हुआ था। बैंकॉक डिक्लेरेशन किसका और साइन हुआ है तो अभी हम लोग देखें, बैंकॉक डिक्लेरेशन एक आसियान का भी साइन हुआ था और बैंकॉक डिक्लेरेशन एक बिम्स्टेक फॉर्मेशन के लिए भी साइन हुआ है। 2 जगह बैंक है क्योंकि बैंकॉक जो थाईलैंड की राजधानी है दोनों की मेंबर है। तो इसमें मेंबर में क्या क्या आ जाएगा तो नाम से ही बिम्स्टेक के नाम से ही कर सकते हैं। तो बिम से बांग्लादेश हो गया, आई से इंडिया हो गया, एम से म्यांमार हो गया और म्यांमार और बिम्स्टेक तो एस से जो है श्रीलंका हो गया, टी से थाईलैंड हो गया और ई सी लास्ट में बचा है। तो छोटे छोटे जो है बगल में कंट्रीज़ हैं नेपाल और भूटान, तो उससे आप ई सी मान लीजिए तो बिम्स्टेक ऐसा हो जाएगा याद करने के लिए। फिर ऑब्जेक्टिव क्या है? इज़ टू प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल प्रोग्रेस एंड इंश्योर पीस एंड स्टेबिलिटी अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल रीजन। की फैक्टर्स क्या है बिम्स्टेक के? तो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं बिम्स्टेक मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी है। बिम्स्टेक प्रिंसिपल में सोवरेन इक्वलिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, ये सारे आते हैं। 7 फोकस एरियाज़ हैं, ट्रेड है, अपना एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट चेंज, सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, साइंस टेक, इनोवेशन, कनेक्टिविटी। एक्सरसाइजेज में जो है डीमैक्स होता है एक बिम्स्टेक का डिज़ास्टर मैनेजमेंट
एक्सरसाइज होता है आपस में। नेक्स्ट क्वाड देखा जाए तो स्क्वाड, नेक्स्ट स्क्वाड। क्वाड का देखा जाए तो यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है 5 ऑस्ट्रेलियन, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान कोऑपरेशन और ऑस्ट्रेलिया का क्वाड है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटेंडेंट ऑफ क्वाड लीडर समिट विलिंगटन and the Quad leader summit adopted the Wellington Declaration। Key announcements देखा जाए तो Quad direction include partnership to combat survival cancer, Quad port of future partnership for sustainable port infrastructure development, maritime initiative for training in Indo-Pacific maritime to maximize tool for from the Indo-Pacific partnership for maritime domain awareness and other Quad initiatives। Quad has three chief observer mission in 2025 to improve interoperability and maritime safety। India will host the 2025 Quad event summit also in January 2025 Quad in March 2024। About extending the Quad Act, the Indian to extend joint cooperation between Quad's 4 members to promote a free, open, inclusive, resilient and healthy Indo-Pacific। Free, open, inclusive, resilient and healthy Indo-Pacific। Establish Quad parliamentary working group in order to facilitate progress of the newly formed Quad working groups। 6 legal working group workers health Quad health security partnership in 2023। Climate में Quad climate change adaptation and mitigation project 2022। Critical and emerging technology, the semiconductor supply chain initiative 2021 to diversify technology supply chain। Maritime में Indo-Pacific partnership of maritime domain awareness IPMDS 2022। इंफ्रास्ट्रक्चर में देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इन द Indo-Pacific, ट्राइलेटरल पार्टनरशिप फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इन Indo-Pacific 2018 एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्वाड। तो ये सब है लेवल 6 लीडर लेवल 1। तो ओवरव्यू देखें तो कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग एंड कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क कंप्लाइंस इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए 2004 में originated from tsunami relief effort for collaboration among the 4 nations। 2007 में formalized by Japan first Quad meeting held in the ASEAN Forum। 2017 में first official talk held in Philippines to East Asia। Objective promoting a free, open and inclusive Indo-Pacific। एक होता है Squad, institutionalized and launched the Squad in 2024। The Quad is a new 4-way security arrangement involving the US, Australia, Philippines and Japan। वो अपना अलग एक Philippines को ले लिया। Aim deeper integration in the Indo-Pacific to counter China neutrality। वो Squad है। नेक्स्ट इज AUKUS। ये 5 साल हो गया AUKUS बने हुए। 2021 में अनाउंस हुआ था। न्यू 3-वे स्ट्रेटजिक डिफेंस अलायंस है। ध्यान रखना है डिफेंस है, क्वाड डिफेंस का नहीं होता है, ये डिफेंस है। मेंबर में अपना AUKUS है तो AU से ऑस्ट्रेलिया हो गया, UK से UK एंड US से US। इंडिया मेंबर नहीं है ऑब्वियसली। ऑब्जेक्टिव इज टू बूस्ट डिफेंस कैपेबिलिटीज, एक्सेलरेट टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन एंड एक्सपैंड दी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी इन ऑल 3 कंट्री। तो इसमें डिफेंस जो है एक मेन वर्ड है बिकॉज इट इज़ अ डिफेंस अलायंस। की फीचर्स जो है AUKUS में, तो AUKUS एम्स टू काउंटर चाइना's growing influence in the Indo-Pacific region। इज नॉट अ फॉर्मल मिलिट्री अलायंस नहीं है लाइक NATO एक फॉर्मल मिलिट्री अलायंस है। इट इज़ नॉट एन फॉर्मल मिलिट्री अलायंस बट इट प्राइमरली सर्व एज अ फ्रेमवर्क फॉर एडवांसिंग डिफेंस टेक्नोलॉजीज। AUKUS primarily serves as a framework for this एडवांसिंग डिफेंस टेक्नोलॉजीज। मिलिट्री नहीं है लेकिन डिफेंस टेक्नोलॉजी आपस में शेयर वगैरह करेंगे। द फॉर फैसिलिटेटिंग दी शेयरिंग ऑफ दिस क्रिटिकल टेक्नोलॉजी या लीगली बाइंडिंग जो है ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट साइन हुआ है एज दी एक्सचेंज ऑफ नेवल न्यूक्लियर प्रोपल्शन इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट 2021 में साइन हुआ था, लीगली बाइंडिंग है। AUKUS का स्ट्रक्चर देखें तो 2 पिलर हैं इसके। एक तो कन्वेंशनल आर्म न्यूक्लियर पावर सबमरीन
रहेगी इसमें, तो यूके एंड यूएसए आर हेल्पिंग ऑस्ट्रेलिया को हेल्प कर रहे हैं टू एक्वायर न्यूक्लियर पावर सबमरीन एंड सपोर्टिंग ऑस्ट्रेलिया टू एक्वायर इट्स फर्स्ट कन्वेंशनली आर्म्ड न्यूक्लियर सबमरीन। पिलर 2 एडवांस कैपेबिलिटी डेवलपमेंट, फोकस ऑन डेवलपिंग जॉइंट कैपेबिलिटीज टू इनहेंस द इंटरऑपरेबिलिटी, कॉपरेशन इन एडवांस मिलिट्री कैपेबिलिटीज एरियाज लाइक साइबर कैपेबिलिटीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब है। हाइपरसोनिक फ्लाइट टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंटेशन जो है प्रोजेक्ट अरेंजमेंट, ये इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, EPEF। IPEF। IPEF तो इंडिया साइन एंड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एग्रीमेंट अंडर IPEF for the Pacific Economic Framework of Prosperity. The agreement focuses on चार pillars हैं: clean energy, fair economy, and IPEF overarching agreement under the Pacific Economic Framework of Prosperity. Clean economy, pillar 3 था, fair economy, pillar 4 था। क्लीन इकोनॉमी, फेयर इकोनॉमी और ट्रेड था, और क्या था? अच्छा नीचे आया तो सप्लाई चेन देखिए है नीचे। तो क्लीन इकोनॉमी एग्रीमेंट टू प्रमोट क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर MSME वाया इनिशिएटिव लाइक IPEF कैटालिटिक कैपिटल फंड एंड IPEF इज लेटर टू इंटीग्रेट इंडियन कंपनीज इनटू ग्लोबल वैल्यू चेन। फेयर इकोनॉमी की बात करें तो इंश्योर ट्रांसपेरेंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट थ्रू एंटी करप्शन मेजर, इंप्रूव टैक्स ट्रांसपेरेंसी एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन, स्ट्रेंथन इंफॉर्मेशन शेयरिंग, एसेट रिकवरी एंड क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टिगेशन। ओवरआर्चिंग IPEF एग्रीमेंट का हाई लेवल मिनिस्ट्रियल ओवरसाइट फॉर कोऑर्डिनेटिंग इंडिविजुअल IPEF एग्रीमेंट। Peak overview of IPEF देखा जाए तो initiated in 2022 in Tokyo by the USA and it has 4 pillars। तो पहला ट्रेड, दूसरा सप्लाई चेन रेजिलियंस, तो सप्लाई चेन रेजिलियंस, तीसरा ग्लोबल इकोनॉमी, चौथा ट्रेड इकोनॉमी। इंडिया इज जॉइंट पिलर 2, 3 एंड 4, नॉट जॉइंट ट्रेड। उसमें इन्होंने ऑब्जर्वर स्टेटस रखा है। मेंबर्स अगर देखा जाए तो इंडो पैसिफिक रीजन है, तो अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ न्यूजीलैंड हो गया, और उधर से USA है, कनाडा नहीं। ध्यान देने वाली ये बात है कि सब कनाडा नहीं है। फिर इस साइड में आते हैं तो जापान है, कोरिया है, और कौन, बाकी एशियान की कंट्री है जैसे फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है और ब्रूनी है, ये सब हो गया। उसके बाद एक फिजी है, और कौन है, बस ना। तो बहुत आसान है याद करना, अगर देखा जाए तो उधर से जैसे ही है। पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन के अगल बगल अगर देख लेंगे तो जो है उधर पैसिफिक ओशन के ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड, तो पैसिफिक ओशन के ईस्टर्न साइड से ऊपर से हो जाएगा आपका जो है US, कनाडा, मैक्सिको नहीं है, नीचे लैटिन अमेरिका में ज़्यादा कुछ विशेष नहीं है, और इधर आएंगे जो है वेस्टर्न साइड पैसिफिक ओशन के, तो ऊपर से स्टार्ट करिए तो जो है ऊपर से जापान को ले लिए, फिर कोरिया को ले लिए, उसके बाद जापान कोरिया हो गया, नीचे आएंगे तो एशियन कंट्रीज़ में जो है अपना इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, जहाँ जहाँ पैसिफिक की बाउंड्री लग रही है। तो इधर से जाएंगे तो अंडमान सी के थ्रू इधर अंदर आ जाएंगे तो इंडिया भी आ जाएगा उसका, अंडमान निकोबार, ये इंडिया हो गया। उसके बाद फिर नीचे जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया जो है, फिजी और न्यूजीलैंड, ये हो जाएगा पूरा। ऑब्जेक्टिव जो है टू एडवांस रेजिलियंस, सस्टेनेबिलिटी, इंक्लूसिवनेस, इकोनॉमिक ग्रोथ, फेयरनेस एंड कॉम्पिटिटिवनेस इन द इंडो पैसिफिक रीजन। IPEF initiative, IPEF upskilling initiative launched in 2022 to provide digital skill training primarily for women and girls in emerging economy.
critical mineral dialogue focuses on mapping mineral resources, trade flows, and fostering recycling collaboration. Cooperative work program में दिखाया गया वहाँ पे green economy goals via collaborative project among associate countries. Supply chain agreement. India has been elected vice chair of IGF Supply Chain Council under the Indo-Pacific Economic Framework Supply Chain Agreement. India and 13 partners established 3 bodies supply chain councils. Focuses on strengthening critical supply chain, crisis response network, provide a platform for collective emergency response to disruption. Labor Right Advisory Board brings together workers, employers, and government to enhance labor rights and workforce development in regional supply chain. नेक्स्ट इज IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वाइल एड्रेसिंग दी CII इंडिया मेडिटेरियन बिजनेस कॉन्क्लेव सेड दैट जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है विल बी अ कॉर्नर स्टोन इन दी ग्लोबल कनेक्टिविटी साबित हो गए हैं। तो ओवरव्यू देख रहे हैं तो 2023 में जो G20 समिट हुई थी उसके साइडलाइन में ये अनाउंस किया गया था टू इंटीग्रेशन ऑफ एशिया यूरोप एंड मिडिल ईस्ट। तो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट जो PGII है उस इनिशिएटिव का पार्ट माना जा रहा है। इट विल कंसिस्ट रेल रोड, शिप टू रेल नेटवर्क एंड रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। तो मल्टीमोडल रहेगा। 2 पार्ट है इसका, ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर। अगर हम लोग देखें तो जो ईस्टर्न कॉरिडोर है ये इंडिया को कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पे इंडिया है, इंडिया को कनेक्ट कर रहा है अरेबियन गल्फ से थ्रू पोर्ट्स ऑफ इंडिया लाइक मुंबई एंड मुंद्रा पोर्ट एंड पोर्ट ऑफ UAE लाइक जो है फुजीरा एंड जेबल अली पोर्ट। ये हो गया जेबल अली पोर्ट UAE का। एंड पोटेंशियली अदर्स इन ओमान एंड सऊदी अरेबिया के भी कुछ पोर्ट्स रहेंगे, तो वो सब भी अपना कनेक्ट रहेंगे। फिर नॉर्दर्न कॉरिडोर जो है इट लिंक्स दी अरेबियन गल्फ जो है गल्फ को यूरोप से कनेक्ट करेगा वाया पोर्ट्स इन दी कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया में है, उसके बाद फिर अंदर जॉर्डन में और उसके बाद इज़राइल में एंड देन थ्रू जो इज़राइल का पोर्ट है हाइफा उसके थ्रू ग्रीस में जाएगा। ग्रीस में अपना पिरेयस जो है पायरेयस पोर्ट्स है वहाँ पे एंड फर्दर इनटू द यूरोप में वहाँ से इंटर कर जाएगा यूजिंग एग्जिस्टिंग रेल रोड नेटवर्क जो पहले से बने हैं उन्हीं को यूज़ करके, बट इंटर कंट्री जो है कोलैबोरेट करा देना है। मेंबर्स में अपना इंडिया है, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सऊदी अरेबिया, UAE, US। तो IMEC है तो इंडिया और मिडिल ईस्ट में अपना UAE और सऊदी अरेबिया जिसके थ्रू जा रहा है वो तो रहेगा ही। इसके अलावा अपना यूरोप में जो कि जा रहा है तो यूरोपियन यूनियन, फ्रांस और जर्मनी जो मेन यूरोप के जो पावर हैं वो सब, और US तो हर जगह आ ही जाता है तो US रहेगा। इतने लोग हैं मेंबरशिप में। इज़राइल मेंबर नहीं, इज़राइल भी के तो थ्रू जा रहा है, इज़राइल और जॉर्डन। इज़राइल और जॉर्डन मेंबर शायद नहीं है, जाता तो है उसके थ्रू जा रहा तो स्ट्रेंज। लेकिन मेंबर अगर नहीं होना तो ये क्यों कहते कि इजराइल हमास वार की वजह से IMEC जो है वो डिले होगा। हाँ, और वो बेंजामिन नेथान्याहू ने अपना पार्लियामेंट में IMEC का पूरा वो दिखाया था और कार्डबोर्ड से पूरा बताया था कि ये फ़ायदा होगा इजराइल को। स्ट्रेंज है कि इजराइल मेंबर नहीं है। खैर एनी हाउ, नेक्स्ट SCO। SCO में देखा जाएगा 24th समिट ऑफ द काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट ऑफ द SCO हेल्ड इन अस्ताना कजाकिस्तान। Belarus become the 10th member to join SCO and cooperation program to counter terrorism, separatism and extremism. Terrorism, separatism and extremism for 2025-27, anti-terrorist strategy for 2024.
29 SCO development strategy until 2035. SCO member states endorse the initiative on world unity for just peace, harmony and development. हेडक्वार्टर दिखाया तो बीजिंग चाइना में है. क्विक ओवरव्यू ऑफ SCO. Genesis, it was founded at the Shanghai Summit in 2001 by Russia, China, Kyrgyz Republic, Kazakhstan, and Uzbekistan. And SCO team member to China, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, India, Pakistan, Iran, and Belarus. In 2015 at Ufa, Russia, the SCO decided to admit India and Pakistan as full member. Observer status, Afghanistan and Mongolia have observer status. Objective देखा जाता है जैसे like terrorism, separatism and extremism. So the regional anti-terrorist structure raids based in Tashkent, Uzbekistan. Kashi, Varanasi has been declared the first tourism and cultural capital of SCO. G7 group of 7, India participated in the 50th group of 7 summit in Apulia, इटली में हुआ था, where India was invited as an outreach country के रूप में इन्वाइट हुआ गया था. G7 के बारे में देखें तो 1975 में एस्टेब्लिश हुआ था इन रिस्पॉन्स टू द नीड ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कोऑपरेशन फॉलोइंग द 1973 में एक एनर्जी क्राइसिस आई थी, उसके बाद बनाया गया था. एंड इनफॉर्मल ग्रुप है ऑफ एडवांस्ड डेमोक्रेसीज एड्रेसिंग द ग्लोबल इकोनॉमी, माइग्रेशन, क्लाइमेट चेंज एंड कॉन्फ्लिक्ट. तो एडवांस डेमोक्रेसीज में कौन कौन आएगा? तो US है, जर्मनी, कनाडा, UK, जापान एंड इटली एंड फ्रांस. तो एक तो US हो गया, उधर से अमेरिका से, एशिया से जापान हो गया, और साथ में यूरोप से जर्मनी, UK, इटली, फ्रांस, 4 लोग हैं, कनाडा उधर है ही. 1998 में रशिया भी ज्वाइन किया था इसको, G8 बन गया था ये. बट 2014 में जब एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया किया तो उसको हटा दिया गया. यूरोपियन यूनियन इज़ नॉट अ G7 मेंबर बट इट लेकिन पार्टिसिपेट करता है, एनुअल समिट में पार्टिसिपेट करता है यूरोपियन यूनियन. अदर की फैक्ट्स ऑफ G7 अगर देखेंगे तो वर्किंग मैकेनिज्म में G7 लैक्स अ परमानेंट स्ट्रक्चर एंड इसकी प्रेसिडेंसी जो होती है रोटेटिंग होती है, सेट्स एन एजेंडा एनुअली. इनिशिएटिव क्या लिए गए इसके द्वारा? तो एक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेमस PGII पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट 2022 में लॉन्च हुआ था टू फंड द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन डेवलपिंग नेशंस. एम्स टू मोबिलाइज $600 बिलियन बाय 2027, फोकसिंग ऑन सस्टेनेबल, इंक्लूसिव एंड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर. एंड द एनर्जी फॉर ग्रोथ इन अफ्रीका इनिशिएटिव है G7 लेड एफर्ट्स aimed at facilitating the access to external investment for clean energy project in Africa. Other initiative में G7 Future of the Seas and Ocean Initiative है, G7 Oil Price Cap Coalition है, and जो अभी हुआ था अपुलिया फूड सिस्टम टू एनहांस फूड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. नाम पर Cuba removal from unilateral terrorism list of USA unilateral list of states sponsors of terrorism comprises countries that allegedly sponsor international terrorism. Countries with such a list face unilateral economic, commercial, and financial coercive measures by USA. North Korea, Iran, and Syria are also part of this list to Cuba. And then stamp favorite Cuba highlights its importance to global South countries. And origin देखा जाए तो traces roots to the Bandung Conference 1955 which laid a non-alignment principle. And formation जो हुआ था 1961 में first summit हुआ था सर्बिया बेलग्रेड. Principle जो advocates independent foreign policy to reduce Cold War tension and providing a platform for newly independent nations. It comprises 120 countries, primarily developing nations, and policy of non-alignment members play to avoid formal alignment to region power. नेक्स्ट द कॉमनवेल्थ. तो 75 साल हो गए 2024 में कॉमनवेल्थ बने हुए. जो लंदन डिक्लेरेशन था 1949 उससे बना था. इंडियाज रिलेशन देखेंगे तो लार्जेस्ट मेंबर है इंडिया का, प्रेजेंट नियरली 60% ऑफ द कॉमनवेल्थ टोटल पॉपुलेशन.
It is the fourth largest contributor to the Commonwealth as well. Hosted events like जो है CHOGM 1983 में एंड कॉमनवेल्थ गेम्स इन 2010 में न्यू दिल्ली में. तो कॉमनवेल्थ सब विंडो तो इस्टेब्लिश अंडर दी इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट फंड 2018 में बना था विथ $50 मिलियन ओवर द 5 years. कॉमनवेल्थ जो है जो मेंबर्स होते हैं वॉलंटरी एसोसिएशन होता है और 56 कंट्रीज़ का है इंक्लूडिंग इंडिया, मेनली जो कि फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज़ हैं, फोकसिंग ऑन डेमोक्रेसी, ट्रेड एंड क्लाइमेट चेंज. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मतलब वो हो ही कॉलोनीज़, उसके बिना भी हो सकता है, बट मेजरली ऐसे ही है. जेनेसिस जो है 1926 में ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस फॉर्म्ड हुआ था एट द इम्पीरियल कॉन्फ्रेंस. 47 में इंडिया रिमेन्ड अ मेंबर आफ्टर द इंडिपेंडेंस एंड 1949 में जब लंदन डिक्लेरेशन इनेबल हुआ, इट इनेबल द रिपब्लिक टू ज्वाइन एंड फॉर्मिंग द मॉडर्न कॉमनवेल्थ. एंड जो वर्किंग ऑफ जो कॉमनवेल्थ है जनरल असेंबली जो उस टाइप की होती है, हेल्ड ओवर 2 years. लेटेस्ट जो हुआ था रवांडा में 2022 में हुआ था टू एड्रेस की इशूज एंड इशू ऑफ कम्युनिक. एंड की फैक्ट्स क्या हैं, तो डिसीजन जब भी होता है कॉमनवेल्थ का कंसेंसस बेस होता है. ऑल मेंबर्स आर कंसिडर्ड इक्वल, 1 member 1 vote टाइप का रहेगा. मेंबर्स चूज देयर हेड ऑफ कॉमनवेल्थ. पास्ट लीडर्स में जो लाइक क्वीन एलिजाबेथ 2 थी लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग हेड रही, एंड किंग चार्ल्स 3 है इस समय अभी करंट हेड है. एंड किंग चार्ल्स इज द हेड ऑफ स्टेट ऑफ 14 कॉमनवेल्थ कंट्रीज और रियल में तो जो मेंबर हैं उसमें 56 में से 14 के जो है हेड ऑफ स्टेट भी हैं इन एडिशन टू द यूके. मोस्ट कंट्रीज इन दी क्लब आर रिपब्लिक्स विथ बारबाडोस द लास्ट टू रिमूव द यूके मोनार्क एज इट्स हेड ऑफ द स्टेट. 2021 में बारबाडोस रिपब्लिक बना है लेटेस्ट. मेजर इनिशिएटिव ऑफ कॉमनवेल्थ देखेंगे तो एग्रीमेंट सच एज 1971 का डिक्लेरेशन ऑफ कॉमनवेल्थ प्रिंसिपल्स है, 1991 का हरारे कॉमनवेल्थ डिक्लेरेशन, कॉमनवेल्थ चार्टर है 2012 का, सेट आउट दी 16 कोर शेयर्ड प्रिंसिपल सच एज रूल ऑफ लॉ एक्सेट्रा. कॉमनवेल्थ एडवोकेसी एंड सपोर्ट प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन एंडिंग दी अपार्थाइड इन दी साउथ अफ्रीका. ओनली इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन टू हैव डेडिकेटेड यूथ प्रोग्राम है इसका है, एंड कॉमनवेल्थ यूथ प्रोग्राम बोलते हैं इसको. कॉमनवेल्थ साइबर डिक्लेरेशन 2018 में साइन हुआ था टू सपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ साइबर स्पेस. कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट काउंटरिंग दी वायलेंट एक्सट्रीमिज्म यूनिट भी है. इसके अलावा कॉमनवेल्थ लोकल गवर्नमेंट फोरम न्यूज़ में था, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था इसमें एट कॉमनवेल्थ लोकल गवर्नमेंट फोरम एनुअल बोर्ड मीटिंग श्रीलंका में हुआ था विद थीम ऑफ रीइंफोर्सिंग सोशल रिजिलियंस थ्रू वुमेंस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन. जो ये लोकल गवर्नमेंट फोरम है लंदन में हेडक्वार्टर इसका 1995 में बना था. यूनाइट्स द लोकल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्रीज ऑफ लोकल गवर्नमेंट एंड नेशनल एसोसिएशन ऑफ द लोकल गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल काउंसिल ऑफ 56 कॉमनवेल्थ कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, dedicated to support women's full and active participation in the public life, especially in achieving equal representation in the local governance, aligning with the SDG 5. SDG 5 क्या है? Achieve gender equality, empower all women and girls. Next is GCC. At the recently held India GCC joint ministerial meeting for a strategic dialogue, the Joint Action Plan 2024-28 was adopted. And GCC के बारे में देखा जाए तो इट्स हेडक्वार्टर इन सऊदी अरेबिया रियाद एंड established in 1985. membership the GCC consists of 6 Gulf states और वो जो है वो रेड सी के साउथ में आते हैं. यूएई है, बहरीन है, सऊदी अरेबिया है, ओमान है, कतर है, कुवैत है. ईरान इज नॉट अ पार्ट ऑफ GCC बट ईरान इज ए पार्ट ऑफ OPEC. ये जो है फोस्टर कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन द मेंबर स्टेट्स इन ऑल फील्ड इंक्लूडिंग पॉलिटिक्स, इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी. इंडिया एंड जीसीसी रिलेशन देखा जाए तो पॉलिटिकल रिलेशन द फर्स्ट इंडिया जीसीसी पॉलिटिकल डायलॉग वाज हेल्ड इन 2003. करंटली इंडिया मेंटेन्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद सऊदी अरेबिया, यूएई एंड ओमान विद इंक्रीजिंग कोऑपरेशन इन मल्टीपल डोमेन. बायलैटरल ट्रेड देखा जाए तो जीसीसी इज करंटली इंडिया's लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फॉर
इंडिया एक ट्रेड डेफिसिट जीसीसी कंट्रीज है। डायस्पोरा एंड रेमिटेंसेस की बात करें तो ओवर 2/3 ऑफ द एनआरआई पॉपुलेशन है रिसाइड्स इन जीसीसी कंट्री। जीसीसी कंट्री शेयर 30% ऑफ इंडिया टोटल रेमिटेंसेस इन 2021-22। Energy corporation they contribute 35% of India's oil import and 70% of India's gas import in 2021-22. नेक्स्ट इज NATO. तो NATO is North Atlantic Treaty Organization. Recently marked 75 years of its formation and Sweden जो है has joined as its 32nd member. तो ये हेडक्वार्टर्स का ब्रसल्स में है, बेल्जियम में, एंड 1949 में बना था विथ अ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी एंड पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंस है ये ऑफ 32 कंट्री, फॉर्मल मिलिट्री अलायंस है। एंड मेंबरशिप जो है 12 फाउंडिंग मेंबर्स थे इसके, और नोटेबल एडिशंस जो हुए हैं अभी तो 32 हो गए हैं। तो 32 वॉज स्वीडन, 31st वॉज फिनलैंड इन 2023। एंड कोर ऑब्जेक्टिव अगर देखें तो दी कलेक्टिव डिफेंस इज द कोर ऑब्जेक्टिव कि एन अटैक ऑन वन एलाई इज कंसिडर एज अटैक ऑन ऑल। ये आर्टिकल 5 बोलता है कि एक पे भी आक्रमण हुआ तो 3200 पे आक्रमण माना जाएगा, सब मिलके डिफेंड करेंगे। फिर की फैक्ट्स ऑफ NATO जो है देखें अगर तो यूक्रेन हैज़ अप्लाइड फॉर 2022, लेकिन ये अभी मेंबर नहीं है। वो बोले कि जब तुम पे अटैक हुआ तब मेंबर बनने आए हो। तो functions which provide transatlantic link between Europe and North America and facilitates defense cooperation and crisis management. फंडिंग के लिए जो है कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल मेंबर्स जो होता है बेस्ड ऑन देयर जो ग्रॉस नेशनल इनकम है उनके उसके बेस पे फंडिंग किया जाता है। प्रोग्राम जो है पार्टनरशिप फॉर पीस, मेडिटेरियन डिफेंस, मेडिटेरियन डायलॉग, इस्तांबुल कोऑपरेशन इनिशिएटिव, ये सब इसके प्रोग्राम चलते हैं। और कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं लाइक एक मेजर नॉन NATO एलाई जो है स्टेटस होता है। तो अंडर US लॉ इट प्रोवाइड्स फॉरेन पार्टनर्स विद सर्टेन बेनिफिट इन द एरिया ऑफ डिफेंस, ट्रेड एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। करेंटली उसमें 19 कंट्रीज़ हैं, लेकिन इंडिया इसका भी मेंबर नहीं है, नॉन NATO एलाई भी नहीं है। और एक जो है NATO+5 एक अलग से है। तो NATO के अलावा 5 बाहर के तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जापान और इजराइल जो थोड़ा सी UK से इनका अच्छा रिलेशंस है, ये सारे आते हैं NATO+5 में। NATO मेंबर कंट्रीज़ देखेंगे तो यूरोप ऑलमोस्ट जो है सारा है, उधर तो है ही जो है US तो है ही, इधर यूरोप में जो बीच में स्विट्ज़रलैंड है, ऑस्ट्रिया है, ये सारी छोड़ के उधर ईस्टर्न यूरोप की कुछ कंट्रीज़ छोड़ के बाल्कन पेनिनसुलास की ये सारी जो है कंट्रीज़ बाकी सब NATO मेंबर हो गई हैं। फिनलैंड और स्वीडन बचा था इधर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में, वो सब भी हो गए हैं। नेक्स्ट इज जेनेवा कन्वेंशन। वाला पार्ट नहीं है इसमें कौन कौन नहीं है? बीच में देखिए स्विट्जरलैंड नहीं है, उसके बगल में ऑस्ट्रिया पड़ता है, स्विट्जरलैंड नहीं है, ऑस्ट्रिया नहीं है। फिर नीचे जो वो था एक सर्बिया है, सर्बिया और कोसोवो ना, वो दोनों, ये दोनों नहीं है। और उसके बगल में वो पड़ता है एक जो क्या है हर्जेगोविना, हाँ हर्जेगोविना, हाँ ये नहीं है। और एक और बचा ऊपर की साइड स्लोवेनिया के नीचे जो एक कंट्री है, ये 4-5 कंट्री नहीं, इधर नहीं है। एक और कौन सा नहीं है? वो बुल्गारिया और रोमानिया के बगलिया में कौन सी कंट्री है? बुल्गारिया और रोमानिया के बगल में तो सर्बिया है ना, सर्बिया उसके नीचे छोटा सा जो बना है कोसोवो हो जाएगा। नहीं तो सर्बिया और कोसोवो तो हो गया, वो तो बीच में ही हो गया। वो जो दोनों से शेयर कर रहा है रोमानिया और बुल्गारिया से, वो सर्बिया है। हाँ वही, हाँ समझ गया, सर्बिया है। उसके बाद मॉन्टेनेग्रो हो गया, बोस्निया हर्जेगोविना, और ये बीचवा में आता है। ये कौन सी कंट्री है यार? एक और कंट्री छूट रहा है, तो हम लोग उसका पढ़ते हैं ना। हाँ वो मैप में देखेंगे तो याद आ जाएगा। 3 इधर नीचे का छूट रहा है।
बाकी सब तो है ही। माल्टा उल्टा तो नहीं है ना पार्ट? नहीं नहीं, माल्टा तो इधर में है। माल्टा बहुत रिच कंट्री है, उसको हल्के में नहीं नहीं, माल्टा रिच है वो अलग बात है, लेकिन वो बता रहे वो मेडिटेरियन कंट्री है ना, वो तो मेडिटेरियन सी में है। चलो, जेनेवा कन्वेंशन ऑफ 1949, the 2024 marks the 75th anniversary of Geneva Convention of 1949, the cornerstone of international humanitarian law. International humanitarian law जो होता है, तो also known as law of war or law of armed conflict, is to limit the effect of armed conflict for humanitarian reasons. It protects persons who are not or no longer participating in hostilities such as Syria, China, war. Geneva Convention of 1949. The 1949 Geneva Convention formed the cornerstone of modern international humanitarian law, consisting of 4 treaties. One was to protect wounded and sick soldiers on land during armed conflict. दो जो है safeguard wounded, sick and shipwrecked military personnel at sea. 3 they ensure humane treatment and rights for prisoners of war, and 4 may protect Syria, particularly in occupied territory during conflict. एडिशनल प्रोटोकॉल की बात करें तो एडिशनल प्रोटोकॉल ऑफ 1974 एंड 2005 सप्लीमेंट का जेनेवा कन्वेंशन। प्रोटोकॉल 1 ऑफ 1975 जो है फोकसेज ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ विक्टिम्स ऑफ इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट, एंड प्रोटोकॉल 2 जो है ऑफ 1977 प्रोटेक्ट्स विक्टिम्स ऑफ नॉन इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट। प्रोटोकॉल 3 जो है 2005 वाला introduced the red crystal as an additional symbol for humanitarian organization. India's commitment to international humanitarian law ratification. India has ratified all 4 Geneva Conventions of 1949 and other key treaties in international humanitarian law जो है 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property to safeguard the cultural property during the armed conflict. 1972 में बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन है, प्रोविड्स द डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ बायोलॉजिकल वेपन। 1993 केमिकल वेपन कन्वेंशन, बैन द यूज, प्रोडक्शन, स्टॉक बाइंग ऑफ केमिकल वेपन। 1998 में रोम स्टैट्यूट फॉर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, एस्टैब्लिश द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट टू प्रोसिक्यूट इंडिविजुअल फॉर क्राइम, वार क्राइम, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जेनोसाइड, क्राइम ऑफ अग्रेशन। कुछ अदर इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं छोटे मोटे, वो कवर कर लेते हैं। तो पहला C10 L69। तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर पार्टिसिपेटेड फर्स्ट एवर जॉइंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ दी C10 and L69। तो C10 ग्रुप क्या है? तो कमेटी ऑफ 10 अफ्रीकन मिनिस्टर्स ऑफ फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स हैं, 2018 में क्रिएट हुआ था। तो कौन से मेंबर्स हैं इसमें अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे तो अल्जीरिया एक है, बोत्सवाना है, कैमरून, इजिप्ट, केन्या, नाइजर, साउथ अफ्रीका, तंजानिया, और सेंट्रल बैंक ऑफ वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट्स है, सेंट्रल बैंक ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन स्टेट्स हैं। तो ये जो है मेंबर्स हैं वेस्ट अफ्रीकन और सेंट्रल अफ्रीका की कंट्रीज, उनके बैंक्स के थोड़ा मिला के। फिर जो है मैंडेट जो है इसका एडवोकेटिंग इन्हेंस्ड अफ्रीकन पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस इन द इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। तो ये है क्विक ओवरव्यू ऑफ L69 ग्रुपिंग का देखेंगे तो इस्टेब्लिश इन 2007 में इस्टेब्लिश हुआ था, ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज टू पुश UNSC रिफॉर्म्स, और इट एडवोकेट्स एन एक्सपेंशन इन बोथ कैटेगरीज ऑफ UNSC मेंबरशिप टू इंक्लूड मोर डेवलपिंग कंट्रीज एंड टू रिफ्लेक्ट कंटेम्पररी जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़। और इसमें जो ग्रुपिंग है दैट इंक्लूड कंट्रीज फ्रॉम अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरेबिया और पैसिफिक आइलैंड, और एशिया जो नेगलेक्टेड पार्ट है वो है, इंडिया भी L69 का मेंबर है। और जो इसका नेम ओरिजिन है, नेम्ड आफ्टर द डॉक्यूमेंट L69 विच वाज अ रेजोल्यूशन बेस्ड ऑन द जनरल असेंबली इन 2007-8 लीडिंग टू द इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएशन process of UNSC reforms. Activities में it engages in the regular consultations and meeting to align strategies on the UNSC reforms, often in coordination with the other reform-minded groups like African groups. Next is यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन UPU। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है ऑफ इंडिया हैज़ रिलीज्ड
commemorative postal stamps to mark 150th anniversary in the Universal Postal Union. UPU है established in the General Post Union in 1974 through the Treaty of Bern, और ये सेकेंड ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है आफ्टर दी, सबसे ओल्डेस्ट जो है 1965 का चल रहा है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। तो टेलीकम्युनिकेशन यूनियन टेलीग्राफ था, उसके बाद फिर ये पोस्ट आया, पोस्टल यूनियन, ये सब बहुत पुराने हैं। एंड दी वर्ल्ड पोस्ट डे सेलिब्रेटेड ऑन द एनिवर्सरी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूपीयू ओनली। 192 कंट्रीज हैं, इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट एक्टिव मेंबर है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का। एंड इट इज़ एन यूएन स्पेशलाइज एजेंसी है, और इंडिया पोस्ट जो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क है, इज ऑल्सो ऑब्जर्विंग 170 ईयर्स ऑफ इट्स फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज 5 आइज। तो 5 आइज का जो है अलायंस है, एंड ऑस्ट्रेलिया डिसाइड्स टू अलाउ नॉन सिटीजन रेजिडेंट फ्रॉम नॉन 5 आई अलायंसेस टू ज्वाइन द आर्म फोर्सेज। तो ये मल्टीलैटरल इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क है, और इसमें 5 आई में यूएस तो हर जगह रहेगा ही, इसके अलावा यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये सारे हैं। और दीज पार्टनर कंट्रीज शेयर अ ब्रॉड रेंज ऑफ इंटेलिजेंस विच ईच अदर, एंड इट इंक्लूड्स नॉन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ओवरसाइट, रिव्यू एंड सिक्योरिटी एंटिटीज ऑफ 5 आई कंट्रीज। देन वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी। तो इंडिया पार्टिसिपेट इन दी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ITU जो अभी हम लोग पढ़े ओल्डेस्ट जो है उसका वर्ल्ड समिट फॉर ऑन दी इंफॉर्मेशन सोसाइटी +20 फोरम हाई लेवल इवेंट 2024 में हुआ जिनेवा में। एंड दिस फोरम मार्क्स 20 years ऑफ प्रोग्रेस मेड इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आउटकम्स ऑफ दिस WSIS विच टुक प्लेस इन 2 phases इन जिनेवा एंड इन ट्यूनिस 2005 और 3 और 5 में रिस्पेक्टिवली। जो वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी है, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 2 phases एंड इट ऑर्गेनाइज्ड एनुअली बाय ITU, यूनेस्को, UNDP और UNCTAD, ये सब मिलकर कराते हैं। क्रिएट अ मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म टू एड्रेस द इशूज रेज्ड बाय द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज थ्रू इंक्लूसिव अप्रोच एट नेशनल, रीजनल एंड इंटरनेशनल लेवल। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, OPEC। तो OPEC और OPEC प्लस का देखेंगे तो OPEC का फॉर्मेशन बगदाद कॉन्फ्रेंस में हुआ था 1960 में बाई ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला, ये जो मेन एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं सब मिलकर बनाए थे। वेनेजुएला के अलावा बाकी सब तो इधर के ही हैं, मिडिल ईस्ट के। एंड OPEC प्लस जो है 2016 में बना था, एंड जिसमें ये OPEC के जो कंट्रीज हैं, ये 5 मेजर ऑयल एक्सपोर्टिंग, उसके अलावा 10 और उसमें थे जो थोड़े से और भी हैं। तो उसके बाद जो है अभी अगर हम लोग देखेंगे तो OPEC मेंबर्स में अल्जीरिया आ गया है, इक्वेटोरियल गिनिया है, गैबोन है, लीबिया, नाइजीरिया, कॉन्गो और UAE, और बाकी जो ओरिजिनल 5 हैं वो तो रहेंगे ही। उसके अलावा जो अदर जिनके पास और भी ऑयल है लाइक UAE, कॉन्गो, नाइजीरिया, लीबिया, गैबोन, गिनिया, अल्जीरिया, ये सब भी है। नॉन OPEC मेंबर्स में रशिया, मेक्सिको, कजाकिस्तान, ओमान, अजरबैजान, मलेशिया, बहरीन, साउथ सूडान, ब्रुनेई और जो है सूडान, ये सारे भी हैं। और हेडक्वार्टर्स इसका वियना, ऑस्ट्रिया में है। ऑब्जेक्टिव इज टू कोऑर्डिनेट एंड यूनिफाई पेट्रोलियम पॉलिसीज अमंग मेंबर कंट्रीज टू सिक्योर फेयर एंड स्टेबल प्राइसेस फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ध्यान रखना है ये OPEC ये सबका जो है हेडक्वार्टर वियना में है, ऑस्ट्रेलिया में, जो कि ना OPEC में आता है ना OPEC प्लस में आता है, फिर भी हेडक्वार्टर वहीं पर है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB, तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर आस्क AIIB टू असिस्ट लो इनकम कंट्रीज टू अवेल फाइनेंशियल रिसोर्सेज। हेडक्वार्टर इसका बीजिंग में है, चाइना में। मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है, 2016 में इस्टेब्लिश हुआ था। मिशन इज टू फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टुमारो इन एशिया एंड बियॉन्ड। 110 मेंबर हैं वर्ल्ड वाइड, उसमें 96 फुल मेंबर हैं, 14 प्रोस्पेक्टिव मेंबर्स हैं। और इंडिया जो है, इंडिया इसका एक फुल फेज मेंबर है। चाइना इज़ द लार्जेस्ट शेयर होल्डर, 26.6% उसका करंट वोटिंग शेयर है।
और वीटो पावर भी है चाइना के पास। इसके बाद फॉलोड बाई इंडिया है 7.6 एंड रशिया 6% है। एंड 2018 में AIB हैज़ ग्रांटेड द परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस इसको मिल गया इन द डिलीब्रेशन ऑफ UNGA एंड UN इकोसॉक में। फिर अरब लीग है, तो 2024 में अरब लीग समिट वाज हेल्ड इन दी बहरीन, कायरो में इसका इजिप्ट की राजधानी है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। एंड इसको लीग ऑफ अरब स्टेट्स भी बोलते हैं, शॉर्ट में अरब लीग। इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इनकम्पासिंग दी इंटर गवर्नमेंटल है इनकम्पासिंग दी ऑल अरब स्टेट्स ऑफ द मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका मिला के सब। और 1945 में बना था फॉलोइंग द अडॉप्शन ऑफ एलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल 1944 में अडॉप्ट हुआ था, उसके तहत ये बना था कायरो में। मैंडेट इज स्ट्रेंथनिंग रिलेशन बिटवीन मेंबर स्टेट्स, कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसीज एंड कोऑपरेशन ऑफ पॉलिटिकल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक फ्रंट। 22 मेंबर स्टेट्स हैं अरब लीग के, इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेटस मिल रखा है। तो ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट IR का। 25 पेज कंप्लीट हो गया, इनिशियल 25 पेजेस। नेक्स्ट इज आर प्लेसेस इन द न्यूज़। ये 42 तक है। कल किया गया। हाँ, आज के लिए इतना काफ़ी है।